हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मुझे ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ना है, तो आज आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर लगभग सभी में आना है, मतलब चाहे CHSL, चाहे यूपी पुलिस, चाहे रेलवे, चाहे सुपर टैट, चाहे टैट, हर कोई चैप्टर जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें ये चैप्टर मिलेगा। तो बेटा एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, इसके ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसका एक क्वेश्चन ना आए। तो चैप्टर का नाम ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध, ठीक। और आप इसे बोल सकते हैं खूनी रिश्ते, उससे भी काम चल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बेटा एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे अपने आप को मान के करते हैं, आंसर आ जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूं, वो सिंपल से रूल बताने वाला हूं जिससे आप सेकंडों में कर लो। बस एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना। एक लाइन पढ़ी, डायग्राम बनाया, दूसरी लाइन पढ़ी, लाइन डायग्राम बनाया, आंसर अपने आप आ जाएगा सेकंडों में। ये चैप्टर सबसे भारी लगता है बच्चों को, पता नहीं कुछ बच्चों को बहुत भारी लगता है, सबसे आसान है। बस जो जो कहता जाए करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 3 रूल याद रखने बेटा उसके लिए। पहला रूल, जब भी कोई मेल हो, मेल मतलब पुरुष, तब आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर कोई फीमेल हो तो फीमेल मतलब महिला, तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं गंगा, या मैं बोलूं राजेश, या मैं बोलूं पीयूष, कि अब राजेश कौन है, या मैं बोलूं आपसे विवेक, मैंने कुछ नाम दिए, मैं आपसे बोलूं गंगा कौन है, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर लड़की है, तो मैंने लड़की लगा लिया, माइनस लगा दिया। राजेश कौन है, बोले लड़का है, नाम से पता चल रहा है। पीयूष कौन है, लड़का है। विवेक कौन है, लड़का है ना। ये ज्यादातर बच्चे बताते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आप जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, कभी भी, जब तक नाम ना हो। क्योंकि गंगा कई फिल्मों में आपने देखा होगा गोविंदा का नाम भी है, तो गंगा गोविंदा तो लड़का है। राजेश, मेरे कोचिंग में सुपर एड में एक मैम आती है, उनका नाम है राजेश, वो लड़की है। पीयूष मेरी ताई जी का नाम है, और ताई जी तो डेफिनेटली लड़की है, महिला है, तो माइनस, जबकि आपने लड़का सोचा होगा। विवेक, आपको विवेक भी लड़का लगता है। विवेक पाल भी एक स्टूडेंट थी मेरी, उनका नाम था विवेक पाल, तो वो लड़की थी, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो आपको क्या याद रखना है कि आप कभी भी नाम से क्लियर नहीं करोगे कि लड़का है या लड़की। अगर वो माइनस का चिन्ह है तो लड़की, प्लस का चिन्ह है तो लड़का, तो हमेशा हमें सिंबल रखना है। दूसरा रूल, जब कभी भी बात होगी हस्बैंड और वाइफ की, हबी और वाइफी आजकल ये चल रहा है, हस्बैंड और वाइफ की, तो आपको ध्यान रखना है बीच में डबल लाइन खींचेंगे हमेशा। क्लियर हो गई? बीच में कितने लाइन खींचेंगे? डबल। ऐसा क्यों है? मैंने बोला राम सीता का भाई है, तो राम प्लस का चिन्ह भाई है, तो सीता हो गई बहन। फिर मैंने बोला राम सीता का पति है, तो और सीता एक महिला है, तो सीता फिर से लड़की, राम फिर लड़का। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या पहचान पा रहे हो? अगर मैं आंखें बंद करके शफल कर दूं इन्हें, तो क्या पहचान पाओगे किसमें भाई है किसमें पति? नहीं पहचान पाओगे, या तो लिखोगे, लिखने का टाइम पेपर में होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ 2 लाइनें खींच दी, अब क्लियर है। क्या क्लियर है? कि अगर भैया 2 लाइनें हैं तो वो पति है, और अगर सिंगल लाइन है तो वो भाई है। तो जब कभी भी आपको पति पत्नी का रिलेशन मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप सिंपल से एक काम करोगे कि आप वहां समझ जाओगे कि 2 लाइन है मतलब पति, 2 लाइनें खींचोगे, और अगर सिंगल लाइन है तो भाई। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी बड़ा डायग्राम हो। जब बड़े बड़े डायग्राम आएंगे तो ये चीज दिख के देगा, तो कितने बड़ा डायग्राम हो आप देखते ही समझ जाओगे कि अगर डबल लाइन तो पति, सिंगल लाइन तो भाई। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, वो क्या है? वो है फैमिली ट्री। आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अब फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। फैमिली ट्री बनाने का सिंपल सा और आसान तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल ये समझना है कि सपोज करिए यहां आ गया मैं हिमांशु, ठीक है। जब कभी भी बात होगी मेरे बराबर के लोगों की, मेरे बराबर मतलब मेरा भाई, मेरी बहन और कजिन, ब्रदर सिस्टर कजिन। अब कजिन में चचेरा भाई, तेरा भाई, ममेरा मौसेरा और बहन भी। कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता। अगर चचेरा भाई है तो भी कजिन, चचेरी बहन है तो भी कजिन, ममेरा तेहरा मौसेरा जितने भी होते हैं भाई बहन, वो सब बराबर वाली लाइन में आ गए। सेम चीज पत्नी भी बराबर की होती है तो बराबर वाली लाइन में, साला बराबर वाली लाइन में, जीजा बराबर वाली लाइन में। तो ये जो भी इस तरह के रिलेशन है जिसमें ब्रदर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर जहां आता है देवर भाभी जेठ, वो सब आएंगे बराबर वाली लाइन में। जब भी बात चलेगी मुझसे छोटों की, मुझसे छोटा मतलब या मुझसे बड़ों की, यानी कि जैसे कि मेरे पापा मुझसे बड़े हैं, मम्मी बड़ी हैं, अंकल आंटी, अंकल आंटी में कौन कौन आ गए?
तो अंकल में बेटा चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा जितने भी रिलेशन है वो सब अंकल में आ गए। आंटी में चाची, ताई, मामी, मौसी, खाला, खालों को मौसी कहते हैं, वो सब आंटी में आ गए, है ना। सास भी ऊपर आएंगे, ससुर भी ऊपर आएंगे, जो भी मुझसे बड़े हैं वो कहेंगे मुझसे ऊपर। जब ये बात चलेगी तिमजले की, तिमजले मतलब पापा के भी पापा, दादा दादी, तो पापा के पापा कौन होते हैं? दादा दादी, है ना। अब जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। जीएफ मतलब ग्रैंडफादर, जीएम मतलब ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी सब आएंगे तिमंजले पे। जब भी बात चलेगी मुझसे छोटों की, मुझसे छोटों की मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी आने वाले समय में, मेरा बेटा, मेरी बेटी, नेफ्यू, नीस, भतीजा, भांजा, भांजी, जो भी मुझसे छोटे हैं वो मुझसे नीचे आएंगे। तो बेटा अब कोई भी क्वेश्चन हो, ये 3 रूल मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये 3 रूल पता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो डायग्राम बनाते चले जाना है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, मुझसे कोई बोले ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी की माता है, तो डी का, तो ए का डी से क्या संबंध है? ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन जब कराऊंगा वो अगली वीडियो में कराऊंगा, आज सिर्फ समझा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि अभी के लिए आप कर सको, ट्राई कर सको, है ना। तो देखिए इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। आपने देखा ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको पढ़ना ही नहीं है पूरा। आपने पहली लाइन पढ़ी ए बी का पिता है, अब आपने देखा पिता कहां थे? ऊपर, तो आपने बी बनाया। ए कौन है? बी का पिता, तो बी से ऊपर आएगा ए, क्योंकि पिता बड़े होते हैं तो ऊपर आ गए। ए बी का पिता है, फिर क्या लिखा है? बी सी का भाई है। अभी अगर बी जो है वो सी का भाई है तो आपने क्या देखा? भाई आते हैं बराबर वाली लाइन में, अभी बताया था। तो बी सी का भाई है तो बी आ गया सी के बराबर वाली लाइन में। अगली लाइन पढ़ी, सी डी की माता है। जो सी है वो कौन है? माता है। माता है तो ऊपर आएगी, डी कहां जाएगा? नीचे। सी किसकी माता है? डी की, तो सी नीचे, ऊपर डी नीचे। आगे क्या बोला? आपसे बोला है तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से पूछा है। अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, जिसके आगे का लिखा होता है संबंध उसका बताना होता है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। ए का इंग्लिश में मिलेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए डी का कौन है? बोले डी की मम्मी, मम्मी के भैया होते हैं मामा, और मामा के पापा यानी कि मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा कौन होते हैं? नाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाना। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर। क्लियर हो गई बात? तो आंसर हो गया नाना। तो इस तरीके से एक एक लाइन पढ़ते जाना, डायग्राम बनाते चले जाना, आंसर हमारे आ जाएंगे। तो इस पार्ट में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते यार, अब देखना नहीं चाहते, अब मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे कमेंट करके या तो बताना कि आपको एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में सारे पार्ट चाहिए, हर तरीके के क्वेश्चन चाहिए, या आप पार्ट वाइज ही चाहते हो। क्योंकि आप लंबी देखना नहीं चाहते आज 1 घंटे की वीडियो, तो 5-5 मिनट की वीडियो बना के इस तरीके से समझा दूंगे। एक में समझा दिया, एक में क्वेश्चन करा दिए, दूसरी वीडियो में दूसरा टाइप करा दिया। आप ऐसा चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराऊं? तो ये आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे कमेंट करिएगा। जैसा भी आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, क्योंकि आप हैं तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ कोशिश। आप देखोगे तभी मेरा बनाने का फायदा है, आप देखोगे नहीं तो बनाने का फायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए, और प्लीज़ यार बार बार मुझे बिल्कुल अच्छा लगता, थोड़ा अजीब लगता है कहने में, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, गरीब बच्चे हैं, या किसी भी कारणवश जो बच्चे घर पे कोचिंग आते हैं लेकिन लेट आते हैं, समझ नहीं पाते हैं या समझ में नहीं आ रहा तो वो बाद में पूछ नहीं पाते, तो घर पे भी वीडियो देख के पॉज करके हल्की करके क्वेश्चन समझ के कर सके, है ना। मेन मकसद है जॉब लेना। और बेटा एक बात बता दूं आपको, हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, हमारा जो महत्व होता है वो 40% होता है, 60% आपकी मेहनत है। जो बच्चा खुद मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो खुद पढ़ना नहीं चाहेगा, सिलेक्शन जॉब नहीं लेना चाहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है, मैं तो बस थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, है ना। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, यूट्यूब पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लोग वो देखेंगे, ये क्यों देखेंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है पढ़ाना। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि साधारण भाषा में समझाऊँ, मैं कुछ ज़्यादा टीचर की तरह बिहेव नहीं करता। आप ऐसा समझो कि आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप, जब हम नॉर्मल अपनी भाषा में समझते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और पेपर में कर पाते हैं, हम भूलते नहीं हैं। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि इतना माहौल ऐसा रहे क्लास का कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। आप सिर्फ से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट करा करो, ताकि मुझे पता चले कौन बच्चा देख रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप जो भी चलाते हो वहाँ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, जुड़ सकें। और कोई कमी नज़र आ रही है, कोई आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ,
CHSL की एक सीरीज मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, तो पूरे पेपर की तैयारी बहुत तैयार रहेगी। दूसरी बात, सैटरडे संडे में मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा ताकि कुछ बच्चे बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं क्लास में आके, तो वो भी थोड़ा सपोर्ट में रहे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे हाजिर हूँ। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप लोग कभी भी अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो डालें तो मुझे मेंशन कर सकते हैं @हिमांशु श्रोत्रिया 98 पर। आप जैसे ही हिमांशु श्रोत्रिया डालेंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, आप टेलीग्राम पे डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिया तो मैं दिख जाऊंगा, आप गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, जहां भी आप हिमांशु श्रोत्रिया SHROTRIY ठीक है, आप जहां भी डालोगे मैं दिख जाऊंगा। आप मुझे मेंशन करिए तो मुझे अच्छा लगेगा, टैग करिए, फेसबुक पे डाल रहे हैं तो आपको मैं दिख जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आगे मैं इसके अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन करेंगे। और आज क्योंकि लिखने में क्वेश्चन टाइम जाता है और आप लोग के साथ कुछ चमकता नहीं साफ, तो आज क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दिखाता रहूंगा, आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते रहेंगे और सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बी तथा क्यू भाई है। तो आपने देखा भाई आते हैं बराबर वाई लाइन में, तो बी तथा क्यू भाई है तो आएंगे बराबर वाई लाइन में, प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है क्यू एल का पुत्र है। क्यू जो है एल का पुत्र है, अगर क्यू एल का पुत्र है तो क्यू आएगा नीचे और एल आएगा ऊपर। क्यू एल का पुत्र है। फिर बोला है एल जे का भाई है। नेक्स्ट क्या है? एल जे का भाई है। अगर एल जे का भाई है तो बराबर वाई लाइन में और एल पे प्लस का चिन्ह। एल जे का भाई है। और लास्ट क्या था? जे एन का पुत्र है। जो जे है वो किसका पुत्र है? एन का। अगर जे पुत्र है तो बेटा नीचे आ जाएगा, एन हो गया ऊपर। जे एन का पुत्र है, जे आ गया नीचे। डायग्राम बनकर तैयार हो गया। आपसे पूछा गया बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए एन का बेटा, तो ये भी बेटा, और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। तो आपका आंसर क्या हो गया? पोता। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा है बी तथा क्यू भाई है, तो बराबर वाई लाइन में। फिर बोला क्यू एल का पुत्र है, तो क्यू एल से नीचे आ गया। फिर बोला है एल जे का भाई है, तो एल जे बराबर वाई लाइन में आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। और फिर आपसे बोला था जे एन का पुत्र है, तो जे एन का पुत्र एन से नीचे आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। आपका पूछा गया था फिर बी का एन से क्या संबंध है। जिसके आगे का होता है उसका संबंध बताना। तो बी का एन से, तो एन का बेटा, ये भी बेटा और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। तो आपका आंसर हो गया पोता। और आपको दिख रहा है क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये एसएससी में आया हुआ है, टायर 1 में, सीजीएल में 2017 में। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? पहले का आंसर ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें आपको आज एक टाइप और कराऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2016 में सीजीएल में। आपसे बोला है एम पी का पुत्र है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, एम जो है वो पी का पुत्र है। अगर एम पी का पुत्र, आपने पी बनाया, एम पी का पुत्र है तो पी से नीचे आ गया, एम पी का पुत्र है। फिर बोला क्यू ओ की पोत्री है। क्यू ओ की पोत्री। अब ओ का आएगा, क्यू का आएगा, मुझे नहीं पता। जब नहीं पता इस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन पढ़ी। जो पी का पति है। देखिए जो हमेशा आता है सेकंड पर्सन के लिए। तो क्यू ओ की पोत्री है, क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है। तो पी का पति बना दिया आपने ओ को, तो ये हो गई पति। क्यू कौन है? ओ की पोत्री। पोत्री कौन होता है? बेटे की बेटी। तो क्यू ओ की पोत्री हो गई। आपसे पूछा गया है एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है? तो ओ की बीवी और बीवी का बेटा। बीवी का बेटा कौन होता है? बेटा। आपका आंसर हो गया बेटा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो आप देखिए कैसे बनेगा। भाई है तो बराबर वाई लाइन में, ए बी का भाई है। फिर आपसे बोला सी ए की माता है। सी अगर ए की माता है तो ए से ऊपर आएगी और माइनस का चिन्ह, सी ए की माता है। फिर आपसे बोला है डी सी का पिता है। डी सी का पिता है तो सी से ऊपर और प्लस का चिन्ह, डी सी का पिता है। और फिर आपसे बोला है और एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है, तो एफ आ गया नीचे ए से और पुत्र है। आपसे बोला गया ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है एफ के बच्चे से, आपने एफ का बच्चा बनाया। ए एफ के बच्चे से, तो ये कौन है? पापा। और पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं? दादा। आपसे पूछा गया था ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित, तो ये पापा, पापा के पापा कौन होते हैं? दादा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा आपके सामने। आपसे बोला गया रघु तथा बाबू जुड़वा है। रघु तथा बाबू, वे बाबू फिर से नाम है किसी का ना। रघु तथा बाबू जुड़वाया। जुड़वाया तो भाई या बहन दोनों हो सकते हैं, मैं जेंडर नहीं क्लियर कर रहा। रघु तथा बाबू जुड़वाया तो आएंगे बराबर वाली लाइन में। फिर आपसे बोला बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन रीमा, मैंने आर आई लिख दिया क्योंकि रघु है पहचान करने के लिए, रीमा हो गई। फिर आपसे बोला रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है तो मैंने राजन कर दिया।
ये रीमा का पति है तो बीच में 2 लाइनें आएंगी। क्लियर हो गई बात। आगे आपसे बोला क्या है, रघु की माँ लक्ष्मी है, ये रघु है, इसकी माँ लक्ष्मी है, तो रघु के ऊपर आ गई लक्ष्मी और माइनस कर दिया, ये भी ठीक है। आपसे बोला लक्ष्मी का पति राजेश है, तो लक्ष्मी का पति बना दिया आपने राजेश को। नाम मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है, सब आर कर दिया ताकि हमको कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने आर कर दिया सर। ये कौन था, ये राजन था, तो पूरा ही लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो जाए। सॉरी, राजन नहीं था, रघु था। देखा, कंफ्यूजन ऐसे होता है। तो रघु तथा बाबू भाई हैं, जुड़वा है। फिर बोला रीमा बाबू की बहन है, बराबर में आ गई। राजन रीमा का पति है, बराबर में आ गया। लक्ष्मी रघु की माँ है, ऊपर आ गई। राजेश लक्ष्मी का पति है, यहाँ आ गया। आपसे बोला गया है राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से, तो ये पत्नी और पत्नी के मम्मी के पति यानी कि पत्नी के पापा। राजेश का राजन से पूछा है, तो राजन की पत्नी है और ये पत्नी के पापा मम्मी है, तो पत्नी के पापा कौन होते हैं, पत्नी के पापा होते हैं ससुर। तो आपका आंसर हो गया ससुर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ये 2012 में आया हुआ था क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, तो ये मत कहना आसान करा रहे हो सर भारी करा रहे हो, मैं वही करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। इसमें के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राहुल और रॉबिन भाई हैं। तो राहुल और रॉबिन भाई हैं, तो ये हो गया राहुल और ये हो गया रॉबिन, ये दोनों भाई हैं, तो मैंने दोनों को बना दिया भाई, दोनों पे प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट आपसे बोला प्रमोद रॉबिन के पिता है, तो प्रमोद आ गए ऊपर, रॉबिन के पिता है। फिर बोला है शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद के बराबर वाली लाइन में माइनस का चिन्ह। फिर बोला प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब देखो भांजी कौन होती है समझना पड़ेगा, भांजी होती है बहन की बेटी। प्रेमा अगर प्रमोद की भांजी है तो प्रमोद की बहन ये है, इसकी बेटी है कौन, प्रेमा। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। आपसे बोला शुभा शीला की नातिन है, शुभा जो है शीला की नातिन है, शीला ये है, नातिन होती है बेटी की बेटी, तो इसकी बेटी ये है, इसकी बेटी, ये हो गई शुभा। शुभा कौन थी, शीला की नातिन, तो शीला की बेटी शुभा आ गई यहाँ पे। आपसे पूछा गया है राहुल शुभा के क्या लगते हैं, जो राहुल है शुभा के क्या लगते हैं, तो शुभा की मम्मी और मम्मी के बराबर में भैया, मम्मी के भैया, मम्मी के भैया कौन होते हैं, मामा। आपका आंसर हो गया मामा। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा आपको A+B वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद एक टाइप बचेगा इशारों वाले क्वेश्चन, वो मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि वो अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात। या यहाँ पे आज सिर्फ इसी पढ़ते हैं, अगले पार्ट में आपको मैं करा दूंगा क्वेश्चन A+B वाले, और उससे अगले पार्ट में मैं आपको करा दूंगा इशारों वाले क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों ने मैंने पूछा था कि कैसे आपको वीडियो चाहिए, सब बच्चे कहते टाइप वाइज चाहिए। तो पहला टाइप इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे टाइप में मैं जो क्वेश्चन करा दूंगा उसमें A+B वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तीसरे टाइप में जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा उसमें आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको इशारे किए जाते हैं, इशारों वाले क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये चौथा था, ये पांचवा था, और अब छठा क्वेश्चन देखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। आपने बनाई गंगा, इसके बच्चों में इसके प्रिय जो है वो है राम और रेखा, आपने बना दिया। इसके बच्चों में इसके प्रिय हैं राम और रेखा। आपसे बोला रेखा शरद की माँ है, जो रेखा है वो माँ है शरद की, तो शरद आ गया नीचे। रेखा शरद की माँ है, रेखा ऊपर आ गई। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, रेखा शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मामा कौन होते हैं, मम्मी के भैया, तो ये मम्मी है तो मिथुन आ गया यहाँ पे। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी कि शरद जो है अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। आगे बोला परिवार के मुखिया रामलाल है, मुखिया होते हैं सब में बड़े होते हैं। अब वो यहाँ भी आ सकते हैं, ऊपर भी, कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है, इनके जो उत्तराधिकारी रामलाल के वो गोपाल और मोहन है, लेकिन कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। अब बोला है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। अब मेरे काम की चीज आ गई क्योंकि गंगा मेरे पास है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, तो ये आ गया गोपाल। ये उत्तराधिकारी बेटा होता है, तो ये प्लस, तो ये हो गई माइनस। अब आ जाओ, गोपाल आ गया तो पिछली लाइन पे चला छोड़ दिए कि गोपाल और मोहन किसके बेटे, रामलाल के। तो गोपाल और मोहन दोनों किसके उत्तराधिकारी है, रामलाल के, दोनों बेटे हो गए, रामलाल आ गया ऊपर। डायग्राम बन गया आपका तैयार। अब आपसे पूछा है, और उनके 3 बच्चे, सॉरी गोपाल और गंगा के कितने बच्चे, 3, आपको दिख रहे हैं 3 बच्चे हैं। आपसे पूछा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, ये है मिथुन, ये है मोहन। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, देखिए मोहन का बेटा और मोहन का भाई, मोहन का भाई और भाई का बेटा। भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा। आपका आंसर हो गया भतीजा। आपसे पूछा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो मोहन का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा। आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं,
वो और मैं आपको समझाता हूँ। वो कैसे करेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे करना है आपको, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ अलग टाइप के थोड़े, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें मैं आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा और इशारों वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा अलग है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, लिखा हुआ, आपने पढ़ा। एक परिवार में पिता, तो आपने बनाया पिता, माता यानी कि इनकी बीवी, पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, इनके 3 बेटे हैं और तीनों की शादी हुई भी है। 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, एक बेटी भी है इनकी जो अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई है। पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक में 2 पुत्र हैं जिनकी 2-2 बेटियां हैं, 1 2 1 2। पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है और 1 के 1 पुत्र है, इसका एक बेटा हो गया। आपसे बोला परिवार में महिला सदस्य कितनी है। परिवार में महिला, तो 1 ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। आपका आंसर कितना हो गया? 9। तो परिवार में महिला सदस्य कितनी है? 9। आपका आंसर हो जाएगा 9। यह आपका एसआई में आया हुआ है। उसके बाद ये आपका सीएचएसएल में आया था 10+2 में, 2005 में भी आया, सीएचएसएल में 2013 में आया। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। सीएचएसएल में एक क्वेश्चन ये आना है इसमें का, ठीक है। यूपी पुलिस में इसकी संभावना हमेशा रहती है कि एसआई में आता है। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने, ये टॉपिक, ये जो टाइप है, ये जो पार्ट है आपका, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बाकी पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। इसे करने से पहले इसका पिछला वाला पार्ट जरूर देखना, तो अच्छे में समझ में आएगा कि डायग्राम कैसे बनना है, क्यों मैं ऊपर रख रहा हूँ, क्यों मैं नीचे रख रहा हूँ। पिछली वीडियो में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के एंड में आपको कार्ड दिख जाएगा यहाँ पे, उसमें देख लेना, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। पिछला पार्ट देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 3 बार रिपीट हुआ है, 2004 में, 2011 में और 2014 में। सीएचएसएल में आया है, एक बार यूपी पुलिस में आया है और सीजीएल में भी आया है। क्वेश्चन है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? आपने बनाया सुकेत, इसकी 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3, और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। प्रत्येक पुत्री का 1 भाई, तो 1 भाई हो गया। आपसे पूछा परिवार में कितने पुरुष हैं, तो 1 ये हो गया और 1 सुकेत हो गया, 1 और 1 2। आपका आंसर हो गया 2। तो अब एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर, इसका भी भाई बनाएंगे, इसका भी भाई बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। क्यों? उसमें लिखा था प्रत्येक पुत्र के 1 भाई है, तो इसका भी अलग भाई बना देंगे। इसका, अरे जो 1 भाई हो, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, तो तीनों का अलग अलग भाई नहीं बनेगा। जो ये भाई है, ये तीनों का भाई हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? पुरुष पूछे कितने पुरुष है, तो 1 सुकेत हो गया, 1 हो गया, 1 और 1 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये ध्यान रखेंगे बात। आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कई बार। आपसे बोला जाता है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई और 4 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, मैं यहां समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपका ये दिख रहा होगा तीसरा नीचे, सॉल्यूशन में इधर दिखा रहा हूं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई, आपने एक बच्चा बनाया, उसके प्रत्येक बच्चे के 3 भाई हैं, तो 1 + 2 + 3, और कम से कम 3 भाई हैं और कम से कम 4 बहनें, 1 2 3 4। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं, तो बताइए परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं? परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं? तो आप एक बात देखिए, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई होने चाहिए। मैंने इसके देखा तो कुछ बच्चे 7 आंसर लगा के आएंगे, तो गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। इस बच्चे से मैंने चेक किया, क्या इसके 3 भाई हैं? तो आप बताओगे नहीं सर 2 ही है। मुझे कितने चाहिए? हर बच्चे के कम से कम 3 होने चाहिए, तो 1 भाई और आएगा, मैंने बढ़ा दिया। अब आप पढ़ो, इसके भी 3 भाई है, इसके भी 3 भाई है, इसके भी 3 भाई है, 4 हो गए। इसके चेक किया, इसके 4 हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम 3 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें। लेकिन इसके 3 भाई तो हो गए, लेकिन क्या इसकी 4 बहनें हैं? नहीं, 3 ही बहनें बची, तो 1 बहन और आई। तो टोटल बच्चे पूछे थे आपसे, तो 4 भाई हो गए, 5 बहनें, 4 और 5। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा था? एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें। तो कोई सा भी बच्चा बताओ, हर बच्चे के कम से कम 3 भाई होंगे, कम से कम 4
धन्य होगी। ज्यादा कितनी भी उससे मुझे मतलब नहीं है। परिवार में कुल बच्चे पीछे हैं, कितने हो गए? 4 और 5 9। तो जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे क्या करना है आपको, जितने भी बच्चे बोले एक एक बढ़ा दो, एक लड़का बढ़ा दो, एक लड़की बढ़ा दो, आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 बोले थे, 7 2 बढ़ा दिया, आंसर हो गया। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। गर्मी के कारण पसीना कुछ ज्यादा आ गया है तो मैं काला आ रहा हूँ, तो आपको मुझे देखना नहीं है, क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कोशिश मैंने ये करी है इस बार कि क्वेश्चन लिखता हूँ तो बहुत दिक्कत पड़ती है आपको, तो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे टाइप करे हुए दिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, कोई परेशानी हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। लाइव क्लास चलाऊंगा, ये लाइव क्लास चल रही होगी आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहना कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है। मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा, A+B का अर्थ है, AB का पिता है, ये वाले, और उसके अगले पार्ट में मैं आपको करा दूंगा इशारों वाले क्वेश्चन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैं लेके आया आपके लिए ब्लड रिलेशन का तीसरा पार्ट। पहले मैं आपको समझा दिया था, दूसरे में क्वेश्चन करा दिए नॉर्मल वाले। आज हम क्वेश्चन करने वाले कोडिंग वाले। कोडिंग वाले क्वेश्चन आपको बैंकिंग में, SSC में, CHSL में, यूपी पुलिस में सिंगल क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। मैं एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो समझते हैं हमें कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ साइड में दिखना शुरू हो गया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। आपको अर्थ लिखे हुए A-B का अर्थ है, AB का पिता, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था अभिव्यक्ति P + S - T। P + S - T में P का T से संबंध पूछा है। P का T से संबंध पूछा है। ऑप्शन भी आपको दिख ही रहे हैं क्या है, हमें सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, आपने देखा इधर प्लस का मतलब क्या देखा। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि सर इधर तो AB है, इधर PQ है, इधर कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। दूसरी चीज कंफ्यूजन क्या होता है, क्या सर ये याद करना पड़ेगा। तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे का ऐसे ही, ये सब भी लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन भी लिखे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको जो संबंध देखना है वो ये देखना है, जो संबंध बदल रहे हैं वो इन सिंबल की वजह से बदल रहे हैं। प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पुत्री। तो जो रिलेशन बन रहे हैं वो सिंबल की वजह से बदल रहे हैं, तो आपको सिंबल पे ध्यान देना है। जैसे कि आपने सिंबल पे ध्यान दिया, पहला है प्लस, प्लस का मतलब हमने चेक किया, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री। A-B की पुत्री, यानी कि जो P है वो S की पुत्री है। तो P अगर S की पुत्री है तो P नीचे आ गई, S हो गया ऊपर, P S की पुत्री है। अगला सिंबल चेक किया, अगला आ गया माइनस का। आपने माइनस का मतलब चेक किया, माइनस का मतलब लिखा है पिता, यानी कि S जो है वो T का पिता है। तो S अगर T का पिता है, S ऊपर आ गया, T नीचे आ गया। आपसे पूछा है P का T से क्या संबंध है। P का T से बराबर वाली लाइन में और माइनस का चिन्ह। बराबर वाली लाइन में कौन आते हैं, भाई या बहन। माइनस का चिन्ह तो ये कौन हो गई, लड़की। लड़की है तो कौन हो जाएगी, बहन। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बहन। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से तरीका यही है। क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, P गुणा Q माइनस T। मैं फिर भी इधर लिख देता हूँ, P गुणा Q माइनस T। संबंध किसका पूछा है, संबंध पूछा है T का P से। T का P से क्या संबंध है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला गुणा, गुणा पे ध्यान देंगे। गुणा का मतलब क्या लिखा हुआ है, पत्नी, यानी कि P Q की पत्नी है। पत्नी है तो बराबर का चिन्ह, और माइनस P Q की पत्नी है तो ये कौन हो गया, पति। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी कि Q T का पिता है तो T आ गया नीचे, Q T का पिता। डायग्राम बनके तैयार। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है T का P से क्या संबंध है, T का P से। अब देखो T नीचे आ रहा है, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का। अब यहां दिक्कत पड़ती है, तो ये हो गया पति है, पति का बेटा भी हो सकता है, बेटा भी। अगर बेटा और बेटी दोनों हो सकता है तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा या बेटी। तो आपका आंसर होगा बेटा या बेटी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में बेटा या बेटी ना हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन दे दिया C and D, या तो दोनों देगा और वरना देगा C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये था पहला टाइप कोडिंग डिकोडिंग के। इसमें कोडिंग वाले क्वेश्चन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला समीकरण दिया होता है, सॉल्व करना होता है। दूसरा आपको रिलेशन दिया होता है, समीकरण में ऑप्शन में दिए होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो पहला टाइप ये था। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा और तीसरा टाइप, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन से कराऊंगा। क्वेश्चन आपको सामने दिखने लगा होगा। आपसे बोला गया A+B का अर्थ है, AB का पिता है, गुणा B का अर्थ है, B की बना, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दिया क्या उसने दिया, दी गई अभिव्यक्ति में कौन यह निर्दिष्ट करता है कि M D की पुत्री है। कौन, M D की पुत्री है। और 4 ऑप्शन दिए आपको। पहला ऑप्शन L%R $D + T गुणा M। दूसरा ऑप्शन दिया आपको L+R $D + M गुणा T।
तीसरा ऑप्शन ने दिया आपको L परसेंटेज R परसेंटेज D प्लस T प्लस M, सॉरी डिवाइड M। चौथा ऑप्शन उसने दिया आपको D प्लस L डॉलर R प्लस M गुणा T, और पांचवा ऑप्शन ने दिया आपको L डॉलर D डिवाइड R परसेंटेज M और डिवाइड T। ये क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो गया। क्लियर? अब आपसे तो पूछा गया है वो हम समझ लेते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में बताइए एम डी की पुत्री है, ये कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। बच्चों ये बड़े दिक्कत देते हैं क्वेश्चन बच्चों को, और आप लोग करते क्या हो, आप लोग इस क्वेश्चन में करते ये हो कि इसमें आप पहला ऑप्शन उठाते हो, सॉल्व करते हो, आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता दूसरा उठाते हो, तीसरा उठाते हो। हमें ये कभी नहीं करना बेटा। क्यों नहीं करना ये? क्योंकि इतना टाइम पेपर में होगा क्या कि मैं सब चेक कर सकूं? नहीं होगा। तो आपको करना है शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करना है बेटा? आपको करना ये है कि आपने देखा ये कि सबसे पहले जिसका संबंध पूछा, किसका पूछा है? एम डी की पुत्री है। एम अगर डी की पुत्री है तो एम लड़की होगी, तो आप एम पे पहुंच जाओ। हर ऑप्शन में एम पर, एम पे पहुंच गए। आपने एम को देखा, ये आखिरी में आ रहा है। अगर आखिरी में आ रहा है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। क्यों? टी गुणा एम। गुणा का मतलब आपको क्या दिया है? गुणा का मतलब दिया बहन, यानी कि टी एम की बहन है। तो टी तो बहन है लेकिन एम भाई भी हो सकता है, बहन भी, तो एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहां एम गुणा टी, गुणा का मतलब क्या होता है? बहन, तो ये हो सकती है। अभी मैंने रुक दिया इस ऑप्शन को, आगे आया, एम आखिरी में आ गया। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है पुत्र। टी एम का पुत्र है। अब एम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है तो ऑप्शन कैंसिल। यहां आइए, एम गुणा टी, गुणा का मतलब बहन है तो ये ऑप्शन भी बच गया। यहां देखिए एम डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्र। एम टी का पुत्र है, अगर ये पुत्र है तो ये कौन हो गया? लड़का, और लड़का कभी बहन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी। अब बचा बी या डी, तो आपको जो भी ऑप्शन जिसके बारे में पूछा है वहां पहुंच जाना है, चेक करना है वो लड़का है लड़की। अगर लड़की है तो लड़का वाला आंसर नहीं होगा, और आखिरी में आ रहा है जेंडर क्लियर नहीं है तो वो भी आंसर होगा। अब ये बचा और ये बचा, दोनों में से कोई एक चेक कर लो, या तो आंसर होगा या नहीं होगा। तो सपोज करिए मैंने ऑप्शन उठाया बी, चेक कर लेते हैं। एल प्लस का मतलब चेक किया, प्लस का मतलब है पिता, यानी कि एल पिता है आर का, तो एल को आपने आर का पिता बना दिया। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब जो उसने दिया है आपको वो दिया है पत्नी, यानी कि आर पत्नी है डी की, तो आर पत्नी तो ये हो गया पति। फिर प्लस, प्लस का मतलब है आपका पिता, यानी कि डी पिता है एम का, और गुणा टी, गुणा का मतलब है बहन, तो एम बहन है टी की। डायग्राम बनके तैयार। आपको क्या बनाना था? आपको बनाना था एम को डी की पुत्री। क्या एम डी की पुत्री है? बोले हाँ बिल्कुल है, तो जो चाहिए था वो आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो क्या करना है आपको? तो बेटा आपको करना ये है कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो भी जिसके बारे में पूछा गया पहले उस सब पे पहुंच जाएंगे, चेक करेंगे कि इसका जेंडर क्लियर है या नहीं। आपको लड़की चाहिए तो अगर लड़की है तो वो ऑप्शन तो छोड़ देंगे, अगर लड़का आ रहा है तो ऑप्शन कट जाएगा, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है। अब इसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इसी के आधार पे एक तीसरा टाइप आता है क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। वो कैसे करते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। नीचे देखेंगे हम लोग कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्लियर हो गई बात? तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिएगा। इसमें आपको दिया गया है जे टी का भाई है, ये प्रूफ करना है, और आपसे बोला गया है कि जे टी का भाई है, प्रूफ करने के लिए बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। जे टी का भाई है, ये प्रूफ करना है, ये पी है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। आपको बताना है कि जे टी का भाई बन जाए ऐसा कौन सा ऑप्शन लगाऊं, यहां से ए प्लस प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, गुणा लगाऊं, भाग लगाऊं, क्या लगाऊं। तो आपने चेक किया, कैसे चेक करेंगे? देखो जहां क्वेश्चन मार्क है उसको छोड़ दो, जहां तक सॉल्व कर सकते हो पहले सॉल्व करो। तो डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्र, पुत्र है तो आपने चेक किया। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे जे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है पुत्र, यानी कि जे पी का पुत्र है, तो जे को आपने पुत्र बना दिया, पी आ गया ऊपर। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है माता, यानी कि पी एच की माता है, तो पी एच की माता आ गई। डायग्राम बन गया। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लगाऊं जिससे जे जो है वो टी का भाई बन जाए। अब देखो भाई बन जाए तो टी मुझे यहां चाहिए, टी यहां चाहिए, तो एच के बराबर में ऐसा सिंबल लगाना है जिससे एच भाई या बहन बन जाए, क्योंकि एच जब भाई या बहन बनेगा तभी जे भाई बनेगा, क्योंकि तीनों बराबर वाली लाइन में चाहिए। अगर जे को टी का भाई बनाना है तो टी यहां चाहिए। तो आपने ऑप्शन
चेक करे क्या ऑप्शन चेक करो या मत करो। आपने देखा कि यहाँ अगर एच भाई या बहन होगा तभी जे भाई या बहन हो सकता है। अगर भाई या बहन के अलावा आपने कुछ भी बनाया तो आंसर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लस लगाया तो एच पिता हो जाएगा, टी नीचे, तो जे का भाई नहीं हो सकता। आपने गुणा लगाया तो बहन हो जाएगी, तो यहाँ गुणा आ सकता है। क्यों? गुणा लगाऊंगा तो एच टी की बहन है और ये बहन तो बहन का भाई। बहन का भाई कौन होता है? भाई। आंसर आ गया, जे टी का भाई हो गया। गुणा के अलावा आप क्या लगा सकते हो? बोले अगर मैंने लगाया डॉलर तो ये पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो पत्नी का भाई भाई नहीं होता, साला होता है, नहीं लगा सकता। मैंने सोचा मैं परसेंटेज लगाता हूँ तो एच टी की माता हो गई तो भी जे भाई नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं डिवाइड लगाता हूँ तो एच टी का पुत्र हो गया तो भी भाई नहीं हो। तो भाई कब हुआ? जब मैंने गुणा लगाया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? गुणा। जैसे मैं गुणा लगाऊंगा तो एच कौन बन गई? टी की बहन, और बहन का भाई कौन होता है? भाई। और आपको प्रूफ क्या करना था? भाई प्रूफ करना था। जे टी का भाई है। कौन से ऑप्शन से प्रूफ हुआ? क्रॉस लगाने से ऑप्शन प्रूफ हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुणा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराता हूं जिसमें ये तीनों क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक एक टाइप के तीनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको तीनों टाइप दे रखे होंगे, पहला टाइप भी, दूसरा टाइप भी, तीसरा टाइप भी। उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे और अगले पार्ट में आपको मैं आपको सिखाऊंगा इशारों वाले क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन की हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब अगला। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें आपने क्या देखा? m प्लस n का अर्थ है m n का भाई। ये सब कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो आपको दिख रहा होगा, यहां दिखने लगा होगा, p गुणा टी, p गुणा r डिवाइड t प्लस s डिवाइड u। आपसे पूछा गया u का p से क्या संबंध है? u का p से कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सिंपल वा तरीका। पहला सिंबल गुणा, गुणा का मतलब चेक किया, गुणा का मतलब लिखा हुआ है पति, यानी कि p r का पति है तो ये पति तो ये पत्नी। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब चेक किया, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है तो आर नीचे टी ऊपर। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है? भाई, यानी कि टी एस का भाई है तो भाई हो गया। फिर क्या लिखा है? डिवाइड, डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि एस यू की पुत्री है। थोड़ी घिचपिच हो गई लेकिन समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछा गया था यू का पी से, यू का पी से, तो देखो पी की पत्नी, पी की पत्नी, पत्नी के पापा, पत्नी के पापा होते हैं ससुर, और ससुर के भी पापा या मम्मी, तो ससुर के पापा होते हैं यानी कि पत्नी के दादा, पत्नी के दादा हैं अगर तो क्या होगा, और दादी हैं अगर तो, क्योंकि यू का जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर दादा होगा तो आपका आंसर होगा ददिया ससुर, और वरना ददिया सास। क्यों? पत्नी के दादा है, पत्नी के दादा होते हैं, पत्नी के पापा होते हैं ससुर, और पत्नी की मम्मी होती है सास, तो पत्नी के पापा यानी कि दादा, पत्नी के दादा होते हैं ददिया ससुर, और पत्नी की दादी होती है ददिया सास, तो आपका आंसर हो जाएगा ददिया ससुर या ददिया सास। ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप मैंने आपको कराया जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको प्रूफ करना है ए बी की पुत्रवधू है, ए बी की कौन है? पुत्रवधू है, ये प्रूफ करना है। और ऑप्शन आपको दिए हैं a@c गुणा d @b, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया उसने आपको b@c गुणा a@d। तीसरा ऑप्शन उसने दिया आपको a@c गुणा b@d, और चौथा ऑप्शन उसने दिया आपको a डिवाइड c डिवाइड d डिवाइड b। a को b की पुत्रवधू बनाना है, a पे ध्यान देंगे। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है माँ, तो a यहाँ भी लड़की है, यहाँ भी लड़की है, यहाँ भी लड़की है, और यहाँ डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब होता है पुत्री, तो यहाँ भी लड़की है, लेकिन पुत्री की पुत्री की पुत्री की पुत्री, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पुत्री की पुत्री तो हो नहीं सकती, तो ये तो हो गया गलत। अब जब ये गलत हो गया तो क्या चेक करेंगे? अब यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह आपको एट द रेट लड़की ही दिख रहा है, सबके आगे एट द रेट ही है ना। तो अब मेरे पे कोई चारा नहीं है तो मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन प्रूफ किसको करना है? ए को बी की पुत्रवधू बनाना है। तो आपने अब कोई जब चारा नहीं बचता है तो सॉल्व भी करना है, एक आखिरी चारा बचता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑप्शन कट जाएंगे, कभी कभी बचेंगे भी। तो सी ऑप्शन उठाऊंगा मैंने चेक किया a@c, एट द रेट का मतलब आपने चेक किया, एट द रेट का मतलब आपको दे रखा है एम एन की माँ, यानी कि ए जो है वो माँ है, किसकी माँ है? सी की। फिर क्या दे रखा है? गुणा, गुणा का मतलब क्या दिया है? गुणा का मतलब दिया है आपको पति, यानी कि सी जो है वो पति है किसका? बी का, तो बी कौन हो गई? पत्नी। आपको क्या बनाना था? ए बी की पुत्रवधू है, यहाँ ए ऊपर आ रही है, अगर ऊपर आ रही है तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता, गलत हो गया। आए बी ऑप्शन पे बी उठाया, बी @c, एट द रेट का मतलब माँ, यानी कि बी जो है वो सी की माँ है। फिर गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब है पति, यानी कि सी जो है वो ए का
पति है, तो ये कौन हो गई? पत्नी। यही रुक जाओ। आपको बनाना था ए को बी की पुत्र वधु, तो बेटे की बीवी, बेटे की बीवी कौन होती है? पुत्र वधु। यही बनाना था, यही बन गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बचा एक आखिरी क्वेश्चन, उसको समझते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा, P गुणा R डिवाइड T क्वेश्चन मार्क U। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लगाया जाए जिससे PU का जीजा बन जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये हमने हटा दिया, अब यहीं चेक करिए, मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन था P गुणा R डिवाइड T क्वेश्चन मार्क U। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगाऊं जिससे P जो है U का जीजा बन जाए? तो आपने देखा गुणा, गुणा का मतलब आपने ऊपर से सॉल्व किया। मैंने बताया जितना सॉल्व कर सकते हैं पहले सॉल्व करेंगे। MN का पति है, यानी कि P जो है वो R का पति है, तो R हो गई पत्नी। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि R T की पुत्री है, तो R T की पुत्री बन गई। अब आपको P को U का जीजा बनाना है। आपको पता है जीजा बराबर वाली लाइन में आता है, जीजा अगर बराबर वाली लाइन में आता है तो U आएगा यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, ये जीजा कब बन सकता है? ये जीजा तब बन सकता है जब ये बहन बने। अब रिलेशन T से बताना है, तो यहाँ पे ऐसा सिंबल लगाना पड़ेगा जिससे U जो है वो T से नीचे आए, यानी कि T U से ऊपर आए। T को अगर U से ऊपर बनाना है तो आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने लगाया प्लस भाई। अगर मैंने भाई बना दिया T को U का, तो U ऊपर आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, तो मैं कभी प्लस नहीं लगाऊंगा। मैं दूसरा ऑप्शन चेक किया, गुणा। अगर मैंने गुणा लगा दिया तो T U का पति बन जाएगा, U फिर ऊपर आया, जबकि मुझे U तो नीचे चाहिए, तो गुणा भी नहीं लगा सकता। मैंने सोचा मैं डिवाइड लगा देता हूँ। अगर मैंने डिवाइड लगाया तो T U की पुत्री बन जाएगी, T अगर U की पुत्री बन गई, U और ऊपर पहुंच गया, जबकि मुझे U नीचे चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं क्या लगाऊंगा? एट द रेट। क्योंकि जैसे ही मैं एट द रेट लगाऊंगा, T U की माँ है, और T माँ है तो U कहाँ आ गया? नीचे। तो T को मुझे बड़ा बनाना था बेटा, T को बड़ा बनाना तो एक ही ऑप्शन था, बड़े में माँ, बाकी अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा था जो बड़ा हो। तो T हो गई माँ, U आ गया नीचे। अब P को U का जीजा बनाया, देखो बहन, और बहन का पति कौन होता है? जीजा। बन गया। तो क्या आंसर आ गया? एट द रेट। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिए। अब अगले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा इशारों वाले क्वेश्चन जल्दी ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और पार्ट वाइज बना रहा हूँ जैसा कि आपने बोला था। कोई और आपका सजेशन हो, बहुत बहुत स्वागत है उस सजेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।